अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। शादी की तकरीब में चिकन कबाब, टिक्का बोटी और मलाई बोटी मेहमानों को लेट सर्व करने पर दुल्हा ने, दुल्हा के भाइयों ने और इनके करीबी साथियों ने मिलकर मुलाजिमों पर सीधे फायर खोल दिए, जान ले ली। एक मुलाजिम के सर पर फायर लगा जो मौके पर ढेर हो गया। बाकियों ने छतों से भागकर अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। इस हवाले से एक एफआईआर तो दर्ज हो चुकी, थाना भी बताऊंगी, हालात तो वाकयात भी बताऊंगी। अफसोसनाक बात यह है कि टिक्के कबाब लगाने वाला जो लड़का था, जो सारी जिंदगी मुलाजमत करता रहा, उसकी फैमिली ने बहुत कुछ बताया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इसका घर कैसे चलता था, इसकी जिंदगी क्या थी, इसके कितने बच्चे थे और कैसे ये जिंदगी गुजरी। शेखुपुरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। शेखुपुरा में एक शरकपुर रोड है और शरकपुर रोड पर एक मोहल्ला है जिसे कहते हैं सिद्दीकिया कॉलोनी, जहां पर ये वकूआ पेश आया है। यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, घर वाले रहते हैं, दो सगे भाई हैं जो इकट्ठे रहते हैं। एक का नाम है मोहम्मद सलीम और दूसरे का नाम है सनाउर रहमान। मोहम्मद सलीम और सनाउर रहमान ने शरकपुर चौक के अंदर एक दुकान बना रखी थी और ये दुकान थी जनाब बारबेक्यू की, और इस दुकान का नाम इन्होंने रखा था शाजी टिक्का शॉप। जो अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करने की वजह से, दिन रात मेहनत करने पर ये दुकान अब चलने लगी थी, बिजनेस अच्छा देने लगी थी। 6 अप्रैल को मोहम्मद जैगम अब्बास विरक नामी एक शख्स जो कि टिक्का शॉप के ऊपर आकर टिक्का शॉप पर कहता है कि मुझे ऑर्डर देना है। उस टाइम वहां पर मौजूद होता है मोहम्मद सलीम। सलीम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो भाई हैं जिन्होंने दुकान खोली है शाजी टिक्का शॉप। अच्छा, मोहम्मद सलीम उस टाइम वहां पर मौजूद था। कहता है छोटे भाई मोहम्मद खुरम मेरे भाई हैं, उनकी मेहंदी की तकरीब है 8 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन के बाद। तो हम ये चाहते हैं आप लोग आए, अपना सामान वगैरह लेकर आए और आकर लाइव बारबेक्यू जो है वो लगाएं ताकि एक अच्छा सा सेटअप हो जाए और जो आपका बनता होगा हम आपको देंगे। कहते हैं जी ठीक हो गया, हम आ जाएंगे आपके पास और काम का आगाज करेंगे। डन हो गया, इनकी डील आपस में डन हो जाती है पैसों की। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद सलीम जो है वो अपने दूसरे पार्टनर को, जो किसका भाई भी है, उसको बताता है कि एक ऑर्डर मिला है। अब ऐसा करते हैं कि जो ऑर्डर वाला दिन है मैं उस दिन खुद जाऊंगा, जाकर जो भी मेरे पास बुकिंग वगैरह इन्होंने करवाई है वो खुद जाऊंगा, खुद मेहमानों को सर्व करूंगा और आप ऐसा करना कि आप दुकान को संभाल लेना ताकि पीछे से भी दुकानदारी चलती रहे और आगे भी काम हो, तो ये है कि मुनाफा अच्छा हो जाएगा। कहता जी ठीक है। 8 अप्रैल को मोहम्मद सलीम अपने वर्कर्स को लेता है और वर्कर्स में एक का नाम है अनीस और दूसरे का नाम है अहमद। तीनों चले जाते हैं उसी एड्रेस पर जो कि ये ऑर्डर देने के टाइम लिखवा कर गया था। एड्रेस क्या है सुनिए, डेरा है एक जी, और इस डेरे का नाम है नवा खू विरका। 4 बजे के करीब यहाँ पर अपने साजो सामान और अपने वर्कर्स के साथ ये पहुंच जाता है और जाकर पूछता है कि जी कहाँ पर सेटअप लगाना है। छत के ऊपर मेहंदी के फंक्शन की तमाम अरेंजमेंट्स की होती हैं और इन अरेंजमेंट्स के मुताबिक छत पर ही इनको लेकर जाते हैं। वहां पे जाके सबसे पहले ये अपना पूरे का पूरा सेटअप लगा लेते हैं। जब वहां पर सेटअप लगा लेते हैं तो 7 बजे के करीब मेहमान जो हैं वो आने लगते हैं। जैसे जैसे मेहमान आते हैं ये बारबेक्यू, मलाई बोटी और इस तरह से चीजें उनको सर्व करने लगते हैं। फंक्शन बेहतरीन चल रहा है और रात के 11 बजे तक ये फंक्शन चलता रहता है। पूरे 11 बजे एक अंदाजे के मुताबिक ये फंक्शन खत्म होता है। ऐसा ऐसा मेहमान अपने अपने घरों को जाने लगते हैं। जैसे ही रात के 11 बज जाते हैं तमाम मेहमान चले जाते हैं, ये अपना सारा सामान, अपना सेटअप, चीजें जो है वो सारी पैक करने लगते हैं। जैसे ही पैक कर लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं तो इतने में जैगम अब्बास के कुछ और मेहमान आ जाते हैं। उसके जो मेहमान आते हैं तो वो फौरन से दोबारा से सलीम के पास आता है और कहता है कि मेरे तो मेहमान आ गए, आप लोग अभी ना जाएं, ऐसा करें फिर से अपना सेटअप लगाएं और इनको बारबेक्यू और खाना जो है वो हमने सर्व करना है। जिस पर सलीम कहता है यार सामान तो खत्म हो गया है, जितनी आपने हमारे से डील की थी, जितने लोगों का बताया था वो तमाम के तमाम तो सर्व हो गए हैं, तो अब मजीद तो हमारे पास सामान नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा। वो कहता है मेरी इज्जत बेइज्जती की बात है, ये नहीं हो सकता कि वो खाना ना खाएं और चले जाएं। तो आप ऐसा करें, आप
जल्दी से इनको खाना सर्व करें। सलीम कहता है फिर ये है कि मैं फोन करता हूँ दुकान पे, वहां से और सामान मंगाता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ और सर्व करता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि अब घंटा पौना घंटा आराम से लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप फिर ये चीज जहन में रखना, मैं दोबारा मंगवा लेता हूँ और कर लेता हूँ। वो ये बात सुनता है तो तैश में आ जाता है, कहता है कि ये तो बड़ी देर हो जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो आप मेरी बेइज्जती करा रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगाओगे, मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। आपस में तू तकरार शुरू हो गई। इतनी तू तकरार शुरू हुई कि सलीम भी कहने लगा यार गालियां क्यों दे रहे हो, एक तो तुमने जितने लोगों का कहा था हमने उतने लोगों से ज्यादा सर्व किया है, जो टाइम कहा था वो टाइम भी पूरा किया, और अब तुम गालियां देने लग गए हो हमें, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। शादियों में खाना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, परेशान होने की बात नहीं है। कहता है ये क्या तरीका हुआ, जैगम लगातार गालियों पे गालियां दे रहा है, और इतने में क्या होता है, सलीम को सीधे फोन मार देता है। सलीम मौके पे ढेर हो जाता है। बाकी मुलाजिम जो है, अनीस और अहमद जो है, वो छतों पर चढ़ते हैं और चढ़कर वहां से अपनी जान बचाते हैं। जैसे अपनी जान बचा के वो वहां से भाग जाते हैं और सलीम को लग जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है। तो बाहर जाते सार 15 पर कॉल होती है, थाना भिकी की पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है और वहां से मजीद मालूमात को इकट्ठा करती है। इतने में भाई को कॉल करते हैं और कॉल करके बताते हैं कि वहां पर तो इस तरह से आपस में हो गया झगड़ा, अब देखेंगे जी क्या करना है। थाना भिकी में एक एफआईआर दर्ज होती है 302 की, जिसमें मुदई बनता है इसका दूसरा बिजनेस पार्टनर और सगा भाई सनाउर रहमान। 4 नामजद मुलजिम इसमें लिखे जाते हैं, जिनमें अब्बास विरक एक है, फैसल अब्बास दूसरा है, खुरम अब्बास तीसरा है जो कि दुल्हा है, और जैगम अब्बास फिरक चौथा है। इन चारों के नाम लिखे जाते हैं और 4 नामालूम मुल्जिमान भी मेंशन किए जाते हैं। सलीम का भाई सनाउर रहमान ये बताता है कि मेरे भाई की उम्र 35 साल है, ये 15 साल का था जब से मेहनत मजदूरी कर रहा है। 2 इसके बच्चे हैं, एक बच्चा 1.5 साल का है और दूसरी जो इसकी बेटी है वो सिर्फ 4 साल की है। ये 15 साल का था जब से ये मजदूरी कर रहा है। इसने मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे काम किया, इसने मुर्गियों की दुकान पे काम किया, इसने मेहनत मजदूरी की है, इसने कपड़े की दुकान पर काम किया है, समोसे भी बेचे हैं। अब आके हमने मिल के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ये दुकान बनाई थी, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी थी, मुनाफा होने लगा था, एक उम्मीद पैदा होने लगी थी कि दुनिया बदल जाएगी, घर में बच्चों के लिए रोजी रोटी अच्छी आएगी, गाड़ी भी लेंगे और दिन भी बदलेंगे। लेकिन अब आके भाई को गोलियां मारती गई हैं। बहुत अफसोस और दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अब मेरी बेवा भाभी का क्या बनेगा, मैं तो खुद अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है आज की वीडियो में कि इतनी दलेरी या इतना गुस्सा किस काम का, आपकी शादी का फंक्शन खराब हो गया। पहली बात, जहां से आप लड़की लेके आ रहे हैं, जहां आपने रिश्ता किया है, क्या उन्होंने ये बात नहीं नोट की कि ये बंदे मिनट में खोल देते हैं, इनके साथ रिश्तेदारी हमने डाली है। फिर एक मासूम, एक मजदूर, एक मेहनत कश की जान आपने ले ली है, तो को खुदा खौफी भी है कि नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। थैंक यू।